अभी हम थोड़ा डेवलपर टूल्स के बारे में जान लेते हैं। तो डेवलपर टूल्स क्या होता है कि कोई भी वेबसाइट है, कोई भी ब्राउज़र में, ये तो मैंने एड्स में ओपन किया है, लेकिन कोई भी ब्राउज़र में आप ओपन कर सकते हो, गूगल क्रोम या मोज़िला कहीं कहीं पर भी, सब में डेवलपर टूल्स वही ब्राउज़र प्रोवाइड करता है। आप पहले राइट क्लिक करोगे और इंस्पेक्ट एलिमेंट करोगे, तो आपको ऐसा एक डेवलपर टूल्स ओपन होगा। ये डेवलपर टूल्स क्यों कहते हैं? क्योंकि जो डेवलप करता है, जो भी कोड लिख रहा है, जैसे कि मैं यहाँ, तो मैं इसको देख सकता हूँ कि मैंने जो कोड लिखा है उस पे कैसा काम कर रहा है, या फिर थोड़ा सा चेंज करके स्टाइलिंग के, अगर स्टाइलिंग में कुछ चेंज करने का है तो इधर लिखने की जगह मैं इधर भी लिख सकता हूँ, जो भी मैं बताऊंगा आपको कैसे करते हैं। तो जब भी हम लोग डेवलपर टूल्स ओपन करते हैं तो ये सब टैब्स इधर अवेलेबल है। डिफ़ॉल्ट एलिमेंट टैब ओपन होता है, जो कि हमारा एचटीएमएल जो भी हम लोग यूज़ करते हैं वो दिखाई देता है। तो जैसे कि मैंने होवर किया है हेडर के ऊपर, तो हेडर दिखाई दे रहा है, राइट? वो सिलेक्ट होकर आ रहा है। आर्टिकल या फिर ऊपर वाला हेडर या फिर कोई डी, जहाँ पर भी मैं होवर करता हूँ उधर वो सिलेक्ट हो जाता है। ओके। सो नीचे अगर मैं जाऊँगा तो हेडर के अंदर अगर मैं कुछ चाहूँगा तो हेडर में अगर S2 है तो सिर्फ S2 पे होवर करूँगा तो S2 ही सिलेक्ट होगा। तो जो आप ऑरेंज कलर का देख रहे हो वो मार्जिन है, पैडिंग है, कंटेंट है, जिसके बारे में बताऊंगा बाद में। लेकिन एलिमेंट्स में जो भी हमारा एचटीएमएल एलिमेंट्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं सब कुछ है इधर। अच्छा, उसके बाद हम लोग जब भी कोई एलिमेंट क्लिक करते हैं तो अब राइट में देखोगे ये एक स्टाइल्स करके एक टैब है, जिधर की हम लोग ऐसे डिफ़ॉल्ट स्टाइल दिख रहा है। यूज़र एजेंट स्टाइल सेट का मतलब जो कि ब्राउज़र उस एलिमेंट का, ब्राउज़र कौन सा डिफ़ॉल्ट स्टाइल देता है वो मेंशन होगा। तो ब्राउज़र एक एवरी हेडर के लिए वो डिस्प्ले ब्लॉक स्टाइल ऐड करता है। अगर कोई हम लोग जो स्टाइल ले लेते हैं, अगर ऑथर को मैं ले लेता हूँ, उसमें ये वाला स्टाइल मैं यूज़ किया हूँ, मतलब फंट साइज 25 px। जैसे कि अगर ऊपर जाएंगे तो जहाँ पर भी ऑथर होगा, देखो क्लास ऑथर है ना, उधर फंट साइज 25 px, कलर ये सब है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन अपर केस तो इधर मेंशन है। तो जो भी मैं स्टाइल, सो एलिमेंट्स में मेरा एचटीएमएल एलिमेंट्स रहेगा और उसका करस्पॉन्डिंग जो स्टाइल्स मैंने जो लिखा है तो इधर राइट साइड स्टाइल टैब में रहेगा। अगर कुछ मुझे रिमूव करने का है तो इधर में जाकर रिमूव नहीं करूँगा। मैं क्या करूँगा, एक्सपेरिमेंट करने के लिए मैं इसको अनकमेंट कर लेता हूँ तो फॉन्ट साइज चला जाता है। ओके। या फिर इसको अनकमेंट कर लेता हूँ तो ये कलर चला जाता है। अगर कुछ मुझे ऐड करने का है तो मैं इधर ऐड कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं अगर फॉन्ट वेट ऐड करना चाहता हूँ तो इधर में इजीली ये ऑप्शन दे देता है, राइट? तो ऑप्शन दे देता है कौन सा आप यूज़ करते हो। फर्स्ट फॉन्ट स्टाइल में अगर इटैलिक चूज़ करूँगा, मैं सिर्फ कीबोर्ड में अप डाउन प्रेस करूँगा तभी भी वो, सिलेक्ट करूँगा तभी भी वो चेंज हो सकता है। तो आप एक्सपेरिमेंट करने के लिए सी एस एस प्रॉपर्टी वैल्यू एक्सपेरिमेंट करने के लिए आप ये यूज़ कर सकते हो। ओके। तो एलिमेंट ऑफ स्टाइल इधर भी आप ऐड कर सकते हो। इधर भी मैं ऐड करूँगा मेरा फॉन्ट साइज जो भी है, तो इधर मैं अगर सिलेक्ट करता हूँ तो ये चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल मुझे मीडियम चाहिए, तो बेसिकली मैं क्या करूँगा, ये मैं इंप्लीमेंट कर लेता हूँ। इफ़ आई एम सेटिस्फाइड विद दिस, जो भी दिख रहा है मुझे सेटिस्फाइड है, तो मैं इसको कॉपी करके इधर आके मैं पेस्ट कर सकता हूँ। और जब मैं सेव करूँगा, जो एलिमेंट्स डॉट स्टाइल में जो भी लिखा था वो चला जाएगा। मैंने ऐसा ऐसे इधर पेस्ट कर लिया है तो वो इधर आ जाएगा। फॉन्ट साइज 25 px, या सॉरी फॉन्ट साइज मीडियम। ओके। तो दोनों बार मैं लिखा हूँ तो नीचे वाला प्रायोरिटी प्रायोरिटी ज़्यादा हो जाता है, जो कि मैं बाद में पढ़ाऊँगा आपको। लेकिन दो बार मैं यूज़ कर दिया हूँ, इसलिए नेक्स्ट वाला 54 नंबर लाइन में जो लिखा है वो प्रायोरिटी हाई होता है, इसलिए वो क्रॉस बार के कर लिखा है। अगर मैं इसको अनचेक कर लेता हूँ तो ऊपर वाला हो जाता है। ओके। सो अगर मैं इधर क्लिक करूंगा स्टाइल डॉट सी एस एस में, ये कौन से लाइन, जैसे कि इधर लिखा है लाइन नंबर 54 में, अगर मैं इधर क्लिक करूंगा तो मेरा स्टाइल डॉट सी एस एस ओपन हो जाता है और लाइन नंबर 54 में मैं लिखा हूँ। ओके। तो इधर मेरा पेज है जो कि मेरा फोल्डर स्ट्रक्चर है, फोल्डर स्ट्रक्चर भी बन के दिखाई दे रहा है। जिस मेरा फोल्डर स्ट्रक्चर जैसा इधर है, स्टार्ट फोल्डर के अंदर इमेज है, उसके उसके बाद इंडेक्स डॉट एच टी एम एल स्टाइल डॉट सी एस एस है, डिटो वैसा ही है।
तो ये फोल्डर स्ट्रक्चर भी बना जाता है। ओके, कंसोल में आप कुछ भी लिख सकते हो। जब हम लोग जावास्क्रिप्ट का कोर्स में मैं अपलोड करूंगा तो उधर हम लोग उधर कुछ भी हम लिख सकते हैं, जैसे कि लेट नेम इक्वल्स टू एंटर मारता हूँ। अगर मैं नेम टाइप करता हूँ तो मेरा सेंड हो जाता है। तो कंसोल लॉग ये एक्चुअली एक लॉग लॉग करने के लिए चाहिए, जिसपे कि आप कोई भी वैल्यू या फिर कुछ भी फंक्शन कुछ भी लिख सकते हो, और एक्सपेरिमेंट करने के लिए, मतलब जैसे कि हम लोग स्टाइल करने के लिए जो एक्सपेरिमेंट करते हैं इधर, कुछ भी ऐड या रिमूव या फिर कुछ करने के लिए, वैसे ही हम लोग कंसोल में हम लोग जावास्क्रिप्ट रिलेटेड सब लिखते हैं, प्रोग्रामिंग रिलेटेड सब लिखते हैं एक्सपेरिमेंट करने के लिए। ओके, उसके बाद अगर मैं मेरा लिंक को जाऊंगा, तो भी लिंक में जाऊंगा। अच्छा, कुछ भी अगर चाहिए हमको तो हम लोग क्या करेंगे, अगर इधर ढूंढने से नहीं मिल रहा है तो आप कोई भी, फॉर एग्जांपल मुझे अभी लिंक चाहिए, तो ये मेरा लिंक है, वहां पर जाऊंगा, मैं राइट क्लिक करूंगा, इंस्पेक्ट कर लूंगा, तो मेरा लिंक को चला जाता है, राइट, इधर 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 सिलेक्ट होके आ जाता है। सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इधर होवर करता हूँ तो ये मेरा स्टाइल आता है, राइट। तो होवर, बिना होवर करके भी मुझे ये अगर देखना है तो मैं क्या करूँगा, इधर होवर करके लिखा है, इसको मैं, देखो ये होवर करके इधर है, राइट। अगर मैं, क्योंकि मैंने वो होवर किया इसलिए आ गया है, अगर मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये मैं एक्टिव में के टाइम में कैसा दिखाई देगा, या फिर होवर के टाइम में कैसा दिखाई देगा, फोकस के टाइम में कैसा दिखाई देगा, विजिटेड के टाइम में कैसा दिखाएगा, ये भी मैं एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ इधर क्लिक करके। ओके, जब भी मैं क्लिक करूंगा, जब भी कोई सिलेक्ट करता हूँ, वो स्टाइल ऐड हो जाता है। अगर होवर रिमूव करने का है तो होवर भी रिमूव हो जाएगा। ओके, अभी मैंने होवर रिमूव कर दिया, लेकिन जब भी मैं होवर करूंगा तो इधर आ रहा है, राइट। तो अभी अभी अगर मैं होवर पे क्लिक करता हूँ तो होवर का ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये सब भी हम लोग यूज कर सकते हैं। अब कंसोल सोर्सेस में हमारा, जैसे मैंने बोला है, फाइल सिस्टम है, इधर भी मेरा डॉक्यूमेंट मतलब जैसा है, स्ट्रक्चर वैसा है। और नेटवर्क में मैं बाद में बताऊंगा नेटवर्क का काम क्या है। बेसिकली जो भी हम लोग इंटरनेट से लेके आते हैं, या फिर जब ये पेज लोड होता है, उसका रिलेटेड जो भी चीज़ है इधर आएगा नेटवर्क में। थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ऊपर ले लेता हूँ। ये मैंने, मेरा स्टाइल डॉट सी एस एस फाइल चाहिए, और ये इमेज फाइल चाहिए, ये सब कुछ मुझे चाहिए ये पेज को लोड करने के लिए, इधर दिखाई देने के लिए। ये सब कुछ नेटवर्क में आएगा, या फिर कोई एपीआई कॉल होगा तो उसका रिलेटेड डेटा भी इधर आ सकता है। जो भी बेसिकली ये पेज में जो भी दिख रहा है, सब कुछ ये नेटवर्क टैब में आपको दिखाई देगा। इधर ऑल है, इसीलिए सब कुछ इमेज और ये सब कुछ आता है। अगर मैं इसको सिर्फ जेएस क्लिक करूँगा, और तो जावास्क्रिप्ट रिलेटेड जो भी है फाइल वो आएगा, लेकिन जेएस का कोई फाइल नहीं है इसलिए नहीं आ रहा है। अगर मैं सिर्फ इमेज को क्लिक करूँगा तो इमेज आएगा। अगर मैं सिर्फ फेच एक्सएचआर, मतलब ये कोई एपीआई कॉल है, तो वो आएगा। अभी एपीआई कॉल हम लोग नहीं लिखे हैं तो इसलिए नहीं आ रहा है। तो ऑल क्लिक करेंगे तो ये सब कुछ आ जाएगा। ओके, और परफॉर्मेंस में मैं बताऊंगा बाद में आपको। मेमोरी में आप कैशिंग वगैरह सब यूज़ कर सकते हो, इधर इतना मेमोरी ले रहा है। और ये सब एप्लीकेशन में आपको लोकल स्टोरेज, सेशन स्टोरेज, इंडेक्स डीबी, वेब एसक्यूएल, ये सब कुछ आपको मिलेगा। बेसिकली स्टोरेज रिलेटेड सब कुछ है इधर, और सर्विस वर्कर्स जो भी, ये सब आपको बताऊंगा बाद में। सो ये हो गया हमारा डेवलपर टूल्स। तो जब भी हम लोग राइट क्लिक करके आते हैं, पहले एलिमेंट्स में जाते हैं, और स्टाइल भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, अनचेक कर सकते हैं। कुछ स्टाइल ऐड करने का तो ऐड कर सकते हैं। बेसिकली मैं ग्रुप ऑफ स्टाइल में ऐसे ऐड करूँगा, ऐड करके कॉपी करके इधर मैं पेस्ट कर सकता हूँ। इधर लिखने की जगह मैं इधर लिखता हूँ। इधर लिख के मैं, अगर आई एम सेटिस्फाइड विद जो भी स्टाइल है, तो इसको कॉपी करके इधर से मैं इधर पेस्ट कर लेता हूँ। ओके, ये है हमारा बॉक्स मॉडल, बेसिकली एक फ्री एलिमेंट। उसके बारे में बताऊंगा मैं आपको, लेकिन अभी ये कंटेंट है। सो ये था हमारा डेवलपर टूल्स रिलेटेड वीडियो। सो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में
टाइप कीजिए। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट लेक्चर।